नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट बाय एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, वर्ल्ड 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। अब जो ये वर्ड है पावरफुल, इसको डिफाइन करने के लिए आपके अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। कोई बोल सकता है कि पावरफुल आप किस टर्म में बोल रहे हो, कि वो अपने डिफेंस के ऊपर कितना पैसा खर्च करता है, या उसकी आर्मी के अंदर कितने आपके सिपाही हैं, या उसके पास कौन कौन से हथियार हैं। तो आपका ऐसा कोई ना कोई तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना, जिसके बेसिस पे आप ये बताओगे कि पावरफुल कंट्री कौन सी है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूं कि जो आपकी ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर अगर हम रसिया को देखते हैं तो वो सेकंड पोजीशन पे आपका लाई करता है। लेकिन अगर हम यूक्रेन को देखते हैं तो यूक्रेन आपका टॉप 100 के अंदर भी लाई नहीं करता है। लेकिन फिर भी आज के दिन आपको पता ही है कि रसिया और यूक्रेन का आपकी लड़ाई चल रही है, और यूक्रेन है वो अब भी रसिया से हार नहीं रहा है। तो ये जो क्राइटेरिया है पावरफुल वर्ल्ड है, तो इसको डिफाइन करने के लिए आपके बहुत ज्यादा पैरामीटर हैं। तो हम उस चीज में ना जाके मैं आपको जो ये पावरफुल कंट्री है, इसके लिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये आपका स्वीडन के अंदर लाई करता है, और ये क्या करता है, हर साल अपनी एक ईयर बुक जारी करता है। हर साल करता है ये अपना। तो अभी जून के अंदर इसका 2022 का पब्लिकेशन आया है। तो इसने बताया है कि जो आपका करंट स्टेट है, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अलग अलग देशों के जो मुद्दे चल रहे हैं, किस देश ने कितने हथियार खरीदे, किस देश ने कितना डिसआर्मामेंट किया, या अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे ये क्या करता है, इन सभी क्राइटेरिया को डिसाइड करके ये बताता है कि आपका देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सा देश है वो सबसे शक्तिशाली है। तो अब इस लिस्ट के अंदर ये देखो, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज के दिन अगर हम बात करते हैं तो आपके वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 9 ही ऐसे देश हैं जिनके पास आपका परमाणु हथियार है। और वो परमाणु हथियार वाले 9 देश कौन कौन से हैं? यूएस, रसिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद है आपका फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। अब इस लिस्ट के अंदर देखो, आपका इजराइल और नॉर्थ कोरिया है, जो मैं आपको 10 देशों की लिस्ट बताऊंगा, उसके अंदर ये दोनों देश कहीं पर भी लाई नहीं करते हुए मिलेंगे आपको। आपको लगेगा यार न्यूक्लियर हथियार भी है इनके पास, लेकिन फिर भी ये लिस्ट के अंदर कहीं पर लाई नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपका जो ये पावरफुल वर्ल्ड है, ये आपका एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा टर्म हो जाता है, और इसके अंदर इतनी चीजें आ जाती हैं कि आप वो डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि किस फैक्टर के बेसिस पे। अगर पर्टिकुलर आपको बता दिया जाए भाई आपको ये बताना है कि आर्मी सबसे बड़ी किसकी है, तो आप उसके बेसिस जो बता सकते हो जी ठीक है, इंडिया की और चाइना की आर्मी सबसे बड़ी है। आप ये बोल सकते हो जी न्यूक्लियर हथियार किसके पास है सबसे बड़े, अगर आप न्यूक्लियर हथियार के बेसिस पे मानते हो तो वो आपके यूएस के पास है सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद रशिया के पास है। और ये देखो, आपको पता होना चाहिए आज के दिन जो यूएसए और जो रशिया है, आपका अमेरिका और रशिया, इन दोनों के पास जितने वर्ल्ड के अंदर आपके न्यूक्लियर वेपन बने हुए हैं, परमाणु हथियार हैं, उन परमाणु हथियार में से 90% सिर्फ इन 2 कंट्रीज के पास हैं। तो आप समझ सकते हो दूसरे देशों को तो ये क्या बोलते हैं, अमेरिका है, अगर कोई दूसरा देश परमाणु हथियार बनाता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है, लेकिन खुद नहीं देखता कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा परमाणु हथियार खुद लिए बैठा है। तो आप समझ सकते हो, देखो हम कैसे मतलब कि संसार के अंदर या कैसे वर्ल्ड के अंदर हम जी रहे हैं आपके। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके जो टॉप 5 इंपोर्टर हैं जो हथियार सबसे ज्यादा खरीदते हैं, तो वो है आपके सऊदी अरब, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। अब यहां पर मैं आपको एक बता देता हूं, ये जो इंपोर्टर है ये आपका लीगल वर्ड है। लीगल का मीनिंग क्या है? जो सरकार अपना पब्लिश करके बताता है कि हमने इस देश से इतने हथियार खरीदे हैं। अगर आप इसके अंदर इलीगल को ऐड कर लोगे तो फिर वो एक जो चीज है वो बिल्कुल ही एक अलग हो जाती है। तो हम यहाँ पे इलीगल की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपकी जो स्मगलिंग होती है इलीगल हथियार की आपके टेररिज्म के लिए या जो आपके अलग अलग पर्पज के लिए, हम उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद है यहाँ पे लीगल वर्ल्ड के लिए। और अगर आप टॉप 5 एक्सपोर्टर भी देखते हो तो वो कौन से हैं? यूएस, रसिया, फ्रांस, जर्मनी और चाइना। ये देखो, चाइना आपका टॉप इंपोर्टर भी है और टॉप एक्सपोर्टर भी है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो सबसे जो नंबर 10 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका ब्राजील। ब्राजील आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करता है। ये उसका फ्लैग आप देख पा रहे हो, उसका मैप आप देख पा रहे हो। अगर हम बात करते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, तो सबसे मोस्ट पॉपुलस आपकी जो कंट्री है वो ब्राजील ही है। अब इसका जो हम डिफेंस बजट की बात करते हैं तो ये अपने डिफेंस के ऊपर हर साल $25 बिलियन है वो अपना इन्वेस्ट करता है। न्यूक्लियर हथियार इसके पास नहीं है। ये देखो, मैंने आपको बताया था ना,
न्यूक्लियर हथियार आपका इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास है, लेकिन वो लिस्ट के अंदर नहीं है। लेकिन ब्राजील के पास वो टेक्नोलॉजी है, अगर ये आज के दिन भी अपना न्यूक्लियर हथियार अगर बनाना चाहे ना तो ये बना सकता है। लेकिन ठीक है, नहीं बना रहा है, वो इसकी जो कंट्री है, वो इसकी इंटरनल पॉलिसी है, वो बनाना चाहता है या क्यों नहीं बना रहा है, उसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि आज के दिन इसके पास आपका कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं है। जो हमारा जो आज के दिन जो ये लिस्ट जारी की गई उसके अकॉर्डिंग जो इसकी मिलिट्री है, उसके अंदर आपके 17 लाख पर्सनल हैं, और ये पर्सनल आपके या तो एक्टिव हैं या फिर जो रिजर्व में रखे गए हैं आपके, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके पास आपके जो आर्मी के जो बैटल टैंक हैं वो है आपके 439, 439, और एयरक्राफ्ट है इसके पास 680, और जो नेवल शिप है इसके पास वो है आपकी 110। नंबर 9 के ऊपर हमारा लाई करता है आपका पाकिस्तान। ये उसका नेशनल फ्लैग आप देख सकते हो, ये उसका मैप देख सकते हो। इंडिया का सबसे नेबरिंग कंट्री है, आप समझ सकते हो। और हमारे जो रिलेशन है पाकिस्तान के वो थोड़े से बढ़िया ही चलते रहते हैं। आपको हिस्ट्री के बारे में अगर पता है तो वो आपको पता ही होगा इस बारे में। तो ये डिफेंस के ऊपर अपना जो बजट इनका होता है वो होता है आपका $10 बिलियन का। न्यूक्लियर वेपन इनके पास आज के दिन 165 है, और ये इंडिया से ज्यादा है। इंडिया के पास आज के दिन पाकिस्तान से कम न्यूक्लियर वेपन है। तो देखो, न्यूक्लियर वेपन आपका कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ, लेकिन डिफेंस बजट की बात करते हो तो वो आपका पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा है आपका। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपकी डिपेंड करती हैं, पावरफुल जो वर्ल्ड है तो वो अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर। तो वो सारी चीजें, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है सिप्री, SIPRI, ये आपके सारे फैक्टर को डिसाइड करके आपको बताता है। मिलिट्री का जो साइज है इसका वो है आपके 11.5 लाख। इसके अंदर जो आर्मी के अंदर वो पर्सनल है आपके। उसके बाद टैंक है इसके पास 2750, एयरक्राफ्ट है 1400, और जो आपके नेवल शिप हैं वो है इसके पास 120। उसके बाद अगर हम नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं तो ये है आपका यूके। अब यूके वर्ड से आप कंफ्यूज मत हो जाना। यूके का मीनिंग क्या है आपका? इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस आपका स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों देशों को मिला के आपका एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं हम, जिसका नाम है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया। ये उसका आप मतलब कि फ्लैग देख सकते हो। डिफेंस बजट की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो 71 बिलियन, बहुत ही बड़ा डिफेंस बजट है आपका। अगर पाकिस्तान से आप कंपेयर करते हो तो आप बोल सकते हो 7 गुना ज्यादा इसका डिफेंस बजट है, लेकिन एरिया वाइज उससे बहुत कम है, पॉपुलेशन वाइज भी उससे बहुत कम है। अब इसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो आज के दिन 225 है, 225, और मिलिट्री का जो इसका साइज है वो देखो बहुत ही कम है। लेकिन मिलिट्री का साइज बेशक कम हो, लेकिन इसके पास जितने भी जो हथियार हैं वो बहुत ही ज्यादा आपके हायर आपकी टेक्नोलॉजी के हैं। तो इसीलिए आप बोल सकते हो पर्सनल है वो आज के दिन एक अलग चीज है, लेकिन आपका जो हथियार है वो आपके किस लेवल के हैं। अब आपके पास एक तो आपकी जो राइफल है वो आपकी AK-47 हो सकती है, और एक आपके पास सिंपल मतलब कि कोई भी जो दुनाली टाइप की जो आपकी राइफल होती है। तो आप समझ सकते हो AK-47 है वो आपकी फार 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 बेटर है आपकी एज कंपेयर्ड विद जो दूसरी उससे। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो आपकी हथियार आप यूज कर रहे हो वो आपके किस लेवल के हैं। टैंक इसके पास आपको दिखाई दे रहे हैं 227 है, एयरक्राफ्ट है आपके 700, और जो शिप है वो है इसके पास 80। नंबर 7 पे आपका लाई करता है फ्रांस, ये उसका नेशनल फ्लैग है, आप इसको मैप में देख सकते हो। नेबरिंग कंट्री इसकी स्पेन, और इस साइड आपका जर्मनी, इटली, और ये आप देख सकते हो मैप के ऊपर जाके एक यूरोपियन कंट्री है। हमारी जो इंडिया के रिलेशन है वो इसके साथ बहुत ही बढ़िया है, हम बहुत से हथियार हैं वो आज के दिन इससे खरीदते हैं। लेकिन अगर इसके डिफेंस बजट की बात करते हैं तो इसका है आपका 50 बिलियन। न्यूक्लियर वेपन आज के दिन इसके पास है वो 290 है, 290। मिलिट्री का जो इसका साइज है वो इसका भी बहुत ही छोटा साइज है। तो देखो, यूरोपियन कंट्री आपको जितनी भी मिलेंगी उनका जो मिलिट्री का जो साइज है, जो आर्मी पर्सनल है, जो आर्मी के अंदर जितने बंदे वो रिक्रूट करते हैं, वो आपको नंबर बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही बढ़िया लेवल की है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आपका ये जो कंट्री है वो आपका 7th नंबर पे लाई करता है। टोटल नंबर ऑफ टैंक की अगर हम बात करते हैं, जो मिलिट्री टैंक है वो है इसके पास 400। एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपके 1050। और उसके बाद अब एयरक्राफ्ट से आपको पता होना चाहिए, हमारे देश के अंदर अभी अभी हमने एक रफेल बोलो या इसको रफाल बोलो, तो वो परचेज किया है इससे। आपका वो भी एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, उसके बारे में शायद आपको पता होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है आपका। और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ शिप है वो है आपकी 200। नंबर 6 पे आपका लाई करता है साउथ कोरिया। अब आपको समझ में आएगा, ये छोटा सा देश है और उसके बाद भी ये आपका क्या है, नंबर 6 पे लाई करता है। जी हाँ, इसको जो सपोर्ट है वो आपका मिलता है टोटली यूएसए से। तो यूएसए की सपोर्ट की वजह से आज के दिन आप इसका देखो डिफेंस बजट आप देख सकते हो। न्यूक्लियर वेपन इसके पास बेसिक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आर्मी पर्सनल भी बढ़िया है। टैंक देखो इसके पास, उसके बाद एयरक्राफ्ट देखो, और आपका शिप देखो। अब ये डिफेंस के ऊपर अपना बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट क्यों करता है? इसकी नेबरिंग कंट्री देखो, नॉर्थ कोरिया के अंदर किम जोंग उन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो
यहां पर आपका जो बॉर्डर है इसके ऊपर इनकी जो वॉर है वो चलती रहती है। तो आप समझ सकते हो कि इसके लिए अपना डिफेंस के ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। और यूएसए का इसको टोटली सपोर्ट मिलता है आपका। ऊपर से जो साउथ कोरिया उसको आपका चाइना, और चाइना के साथ साथ ये देखो रसिया, ये रसिया के साथ भी बॉर्डर टच करता है। ये वाला जो बॉर्डर है यहाँ से ये रसिया है आपका। तो उन दोनों का जो सपोर्ट है वो आपका नॉर्थ कोरिया के साथ है, और साउथ कोरिया के जो साथ है वो आपका अमेरिका का साथ है। एयरक्राफ्ट और ये मैंने सारे आपको बता दिए। तो नंबर 6 पे आपका लाई करता है। 5th के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो जापान की। आज के दिन जापान के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी वो फिर से मैं बताना चाहता हूं, जापान को अगर आप देखते हो तो इतना ज्यादा हाईली टेक्नोलॉजी वाला देश है कि अगर ये आज के दिन बनाना चाहे तो ये आपका बहुत ही वास्ट लेवल के ऊपर आपके न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। वो टेक्नोलॉजी इसके पास है, लेकिन वो बनाता नहीं है, वो एक अलग चीज है। अब इसका जो डिफेंस बजट है वो आपका ये 47 बिलियन है। मिलिट्री का जो साइज है वो यहां पर भी आपका कम है। उसके बाद टैंक है इसके पास टोटल 1000, एयरक्राफ्ट है इसके पास 1450 और शिप है इसके पास 160। अब इसको भी आपका क्या है, यूएसए से आपकी ये न्यूक्लियर आपकी अम्ब्रेला के अंदर आता है। क्योंकि आपको पता होगा जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो इसके ऊपर यूएसए ने क्या किया था, इसकी 2 सिटीज थी हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पे आपके न्यूक्लियर बम गिराए थे। और उसके बाद से यूएसए ने अपने आप को थोड़ा सा जो गिल्ट है या जो वर्ल्ड के अंदर जो उसका क्रिटिसाइज हो रहा था उससे बचने के लिए यूएसए ने क्या बोल दिया कि जापान को कि आज से आपके ऊपर अगर कोई भी अटैक करेगा तो वो हमारे ऊपर अटैक माना जाएगा। तो इसी पॉलिसी की वजह से आपका जो जापान है वो अपने जो डिफेंस के ऊपर वो इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता। नहीं तो इसके पास जो आपकी बहुत ही बढ़िया इकोनॉमी है, अगर बजट के ऊपर ये करना चाहे तो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। और आपका लेकिन लास्ट ईयर जो आपका डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने क्या बोल दिया था कि हम किसी देश को प्रोटेक्शन क्यों दें, या तो अगर हम उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो वो हमारे को बदले में कुछ मनी दे। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का एक व्यापारी आदमी था, तो वो तो पैसे से डील करता है आपका। लेकिन उसके बाद आपका जो बाइडेन है या उससे पहले जो आपके बराक ओबामा थे वो सभी इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और आज के दिन भी ये आपका प्रोटेक्शन के अंदर लाई करता है। तो आप समझ सकते हो जापान है वो आपका आज के दिन आपका नंबर 5 पे है। लेकिन इसके पास देखो न्यूक्लियर हथियार कोई भी नहीं है, फिर भी हम इसको क्या बोल रहे हैं 5 के ऊपर। तो इसीलिए मैं आपको फिर से बार बार ये रिपीट करवा रहा हूं कि जो आपका वर्ड है पावरफुल, इसके लिए आपके बहुत से क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं इसको। तो उन्हीं के अंडर हम क्या करते हैं, इस पावरफुल वर्ड को यहाँ पे समझ रहे हैं। आपका नंबर 4 पे हमारा देश जो इंडिया है वो आपका लाई करता है। ये आपका नेशनल फ्लैग है, इसका इंडिया का मैप आप देख सकते हो। तो टोटल हमारा बजट है वो आपका कितना है, 70 बिलियन। पाकिस्तान का कितना था, 10 बिलियन, उससे 7 गुना ज्यादा हमारा है। न्यूक्लियर वेपन हमारे पास 160 है, लेकिन पाकिस्तान के पास हमारे से ज्यादा थे। मिलिट्री साइज की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो मिलिट्री साइज वो पाकिस्तान से लगभग डबल है। पाकिस्तान की थी आपकी 11.5, लेकिन हमारी कितनी है 25 लाख। और वर्ल्ड के अंदर चाइना के बाद सबसे जो सेकंड नंबर पे जो आपकी मिलिट्री का जो साइज है वो आपकी रिजर्व फोर्सेज प्लस जो एक्टिव आर्मी के अंदर जितनी भी आपकी तीनों फोर्सेज हैं, नेवी, एयरफोर्स और आपकी जो आर्मी है, तीनों को मिला के, तो वो आपके समझ सकते हो आप। ये है आपकी टोटल नंबर ऑफ टैंक हमारे पास 4700 हैं। एयरक्राफ्ट है हमारे पास 2150 और शिप की नंबर जो है आपका वो है आपका 300। उसके बाद हम बात करते हैं चाइना की। अब चाइना का देखो डिफेंस बजट हमारा 70 बिलियन था, हमारे से भी 4 गुना तो नहीं होगा, नियरली आप बोल सकते हो 3.5 टाइम्स, 230 बिलियन। आज के दिन चाइना है अपने डिफेंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। न्यूक्लियर वेपन इसके पास देखो कितने ज्यादा हैं, 350, हमारे से ज्यादा ही हैं। ठीक है, मिलिट्री का जो साइज है इसका भी 25.5 लाख के आसपास है। मतलब कि हमारे से जो इसकी आर्मी है वो थोड़ी सी बड़ी है। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि सबसे बड़ी जो आर्मी है वो इसी की है। सेकंड नंबर पे हमारी इंडिया की आर्मी है। जो आर्मी पर्सनल है वो आपके एक्टिव प्लस रिजर्व दोनों यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टैंक है वो सेम हमारे जितने ही हैं। एयरक्राफ्ट भी वो दोनों के सेम है और शिप है वो भी दोनों के आपकी सेम है, आप देख सकते हो यहाँ पे। नंबर सेकंड पे रसिया। अब देखो यूक्रेन के साथ इसकी वॉर चल रही है, लेकिन ये यूक्रेन को हरा नहीं पा रहा है। तो वहां पर फैक्टर आपका क्या आ जाता है, यूक्रेन को जो हेल्प मिल रही है वो आपकी यूरोपियन कंट्री प्लस यूएसए, वो उसको नीचे से नीचे ही हेल्प कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो इसीलिए उसको हरा नहीं पा रहा है। लेकिन अगर आप देखते हो तो वर्ल्ड का क्या है, सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री है आज के दिन भी। न्यूक्लियर वेपन देखो इसकी 6257, समझ सकते हो आप क्या कंडीशन है आपकी। 70 बिलियन डिफेंस के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट करता है, वो समझ सकते हो आप इतने डॉलर, ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो चाइना के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी आपका क्या है, वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज को बोला गया है। मिलिट्री का साइज आपका थोड़ा छोटा ही है अगर इंडिया और चाइना के साथ हम कंपेयर करते हैं। टैंक आप देख सकते हो, एयरक्राफ्ट है आपके 4200 और शिप है आपकी 600। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री की, और वो है आपका
यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये उसका नेशनल फ्लैग है। ये उसका मैप आप देख सकते हो। ऊपर वाला जो अलास्का का रीजन है वो इस मैप के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप वो समझ जाना, ये आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर लाई करता है। नेबरिंग कंट्री है, नीचे आपकी मैक्सिको है और ऊपर है आपके कनाडा, और सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री है। डिफेंस बजट आप देखो 770 बिलियन, कोई भी जो देश है वो आसपास भी नहीं है। सेकंड नंबर पे डिफेंस बजट किसका है? चाइना का, 328 बिलियन, उससे भी डबल से भी ज्यादा है आपका। तो आप समझ सकते हो डिफेंस बजट कितना है और कितना हाईली आपके जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे यूज हो रही है। न्यूक्लियर वेपन 5600 आपके रसिया से कम है, रसिया के पास सबसे ज्यादा है, आप देख सकते हो 6257, लेकिन इसके पास उससे कम है। लेकिन फिर भी आप देखो नंबर ऑफ आपके न्यूक्लियर वेपन कितने हैं। तो इसीलिए बोला था कि रसिया प्लस यूएसए दोनों के दोनों मिलकर 90% ऑफ जो न्यूक्लियर वेपन है वो इन्हीं दोनों देशों के पास है। और आज के दिन अगर कोई भी थोड़ा न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाने की कोशिश करता है, जैसे ईरान है, ईरान के ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शन लगा रखे हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ। अरे जब आपको इसकी जरूरत ही नहीं है तो आप इन सभी को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते? तो दूसरा देश अगर कोई बनाता है तो ठीक है, लेकिन अगर हमने बना लिया तो हमने तो अपने डिफेंस के लिए बनाया है। तो आप समझ सकते हो हम कैसे संसार के अंदर रह रहे हैं। आपके मिलिट्री का जो साइज है वो आपका 18 लाख है, टैंक है इसके पास 6400। आपके जो एयरक्राफ्ट हैं वो है आपके, देखो सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट आज के दिन वर्ल्ड के अंदर किसी के पास है तो वो है आपका यूएसए, आपके हैं 13,300। और उसके बाद है आपका सिप है इसके पास 1500। तो ये थी आपकी एक इंटरेस्टिंग लिस्ट। अगर आपको कुछ भी नई चीजें सीखने को मिली तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चीजों को शेयर करो और लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बता सकते हो कि नेक्स्ट आपका कौन सा ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।